भारत माता की जय। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की मेरी वीडियो का फोकस सिर्फ 5 मिनट देश के लिए। जी हां, सिर्फ 5 मिनट देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश के मायने जनता का शासन। वास्तव में हम इसके पीछे की हिस्ट्री, इतिहास और भूमिका को भूल जाते हैं, भुला देते हैं। जनता का शासन यानी कि कुछ गिने चुने लोग ही हमारी तकदीर का फैसला करें, ऐसा कैसे मुमकिन है? फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो जनता का शासन यानी कि कोई बात आपस में मेल नहीं खा रही, यानी कि उन कुछ चुने हुए लोगों द्वारा हमारी किस्मत, तकदीर, भविष्य, वर्तमान का निश्चय वो कुछ मिट्टी भर लोग करेंगे। मैं कहना यहां ये चाहता हूं कि आज देश और दुनिया के हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, हम सबको 130 करोड़ का ये विशाल देश, जिसमें कि प्रजातांत्रिक प्रणाली चलती है, लागू है, कायम है, हमें बहुत सौभाग्यशाली होना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे पास, हमारे देश में दुश्मनों की कमी नहीं है। तरह तरह के दुश्मन जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि को लिप्त होकर देश को, समाज को, पड़ोसियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने में लगे हुए हैं। और फिर हम ये सारी क्रियाकलापें, इन सब बातों को भुलाकर सिर्फ सरकार की ओर देखते हैं। सरकार करेगी। ठीक है दोस्तों, सरकार करेगी, लेकिन हम सब का ये कर्तव्य है कि हम सिर्फ 5 मिनट रोज देश के बारे में सोचें। इसको अलग से 5 मिनट निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट इस देश के बारे में थिंक अबाउट आवर कंट्री। अपने देश के बारे में सोचें, कुछ इतिहास के बारे में सोचें, वर्तमान घटित घटनाओं के बारे में सोचें। भविष्य के लिए बहुत ही स्मरणीय रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन गलती हम यहां ये करते हैं, हम कुछ सोचते ही नहीं। दोस्तों, जब किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो दुनिया की कोई भी काम हो या कोई भी वजह हो, उसके बारे में सोचा जाएगा तो उसके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम देश के बारे में सोचते ही नहीं। जो हमारे इतिहास है उसको सीखते नहीं, उसको अपनी जानकारी में लाते ही नहीं। अपने आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में, ये पिज्जा बर्गर की जिंदगी में, और ये मीडिया और ये बॉलीवुड, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। हम सिर्फ इन्हीं की बातें सुनते हैं, इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इन्हीं के वाद विवाद उनमें उलझे रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, आप बहुत समझदार हो। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम सब देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश के बारे में सिर्फ 5 मिनट सोचें। अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। हम इन 5 मिनटों में नित्य क्रियाओं को करते हुए देश के बारे में सोच सकते हैं। जिस दिन हम ये 5 मिनट देश के बारे में सोचेंगे, दोस्तों, मैं पक्के तरीके से कह सकता हूं कि देश में जो आंतरिक दुश्मन और ये घटनाएं और ये देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, ये नजर नहीं आएंगी। क्योंकि हम सब और हमारे बीच दाएं बाएं ये सब लोग छुपे बैठे हैं। हम सब इनकी हरकतों को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। जरा सोचो, सरकार किस किस आदमी के ऊपर पहरा बिठाएगी? आप ये क्यों नहीं सोचते? हम सब
बस यही सोच के बैठे हैं कि सरकार करेगी, सरकार करेगी। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। आपकी गली मोहल्ले में किसी बात की परेशानी है, मान लो सड़क ही टूटी पड़ी है, तो आप सब उस गली मोहल्ले से निकलने वाले, रहने वाले, गुजरने वाले लोग, नागरिक क्या सोचते हैं कि देश जो सांसद है या एमएलए है या विधायक है उस तक ये बात पहुंचे ताकि हमारी सड़क जो है ये ठीक हो सके। अब होता क्या है कि इसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, इसकी चर्चाएं शुरू होती हैं, ये बात आपके विधायक तक पहुंच जाती है और आपका विधायक उस इलाके में आके, उस मोहल्ले में आके, उस गली में आकर अगर सच कहूं तो उस बात की घोषणा कर देता है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप में से उस बात को सोचा, उसको रियलाइज किया, आपस में वार्ता की, कुछ निर्णय निकला, वो बात करते 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 विधायक पहुंच गई। उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी सड़क जो टूटी हुई थी वो ठीक हो गई। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको इस पूरे देश के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हुए, सरकार के कान ऐंठते हुए हमें 5 मिनट देश के बारे में सोचना होगा। देश की जितनी भी आंतरिक समस्याएं हैं आप देखोगे ये नहीं रहेंगी। देश के दुश्मनों को जो दाएं बाएं या विदेशों से जो ताकतें हमारे देश को तोड़ने की कोशिशों में लगी हुई हैं, जिस तरह की आज का माहौल बना हुआ है, कृषि आंदोलन, आप सब इन बातों से भली भांति परिचित हैं और हम में से कोई भी नागरिक, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम इसके बारे में सोचते ही नहीं। उसके जरिए से जो तकलीफ हमें हो रही है हम उसको तो झेल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में, देश के बारे में सरकार से क्रियाकलाप या वार्ता या अपना अनुमोदन या अपना संदेश पहुंचाने को तैयार ही नहीं। मूक दर्शक बनकर, हम तमाशाई बनकर ये सब कुछ देखते रहते हैं। तो दोस्तों सरकार क्या करेगी? दोस्तों फिर सरकार क्या करेगी? वही जो गिने चुने, फिर दोबारा मैं अपनी उस टिप्पणी पर आता हूं कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो हाहाकार मचा के सड़कों पर आंदोलन करके हमारे 130 करोड़ नागरिकों का भविष्य तय करेंगे। जरा सोचिए, थिंक अबाउट दिस। ये देश में क्या चल रहा है? बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आप सब मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं 5 मिनट इस देश के आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 मिनट देश के बारे में सोचें, इसके इतिहास के बारे में सोचें, आपस में चर्चा करें। सिर्फ 5 मिनट देश की सभी समस्याएं जड़ से ना उखड़ जाएं तो मुझे कहना, ये सब समस्याएं चलती नजर आएंगी और देश तरक्की करेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।